हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। सबसे पहले जिन्होंने लाइक और कमेंट नहीं किया वो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दो, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दो। अब चलते हैं टॉपिक की ओर। अब तक हमने पढ़ा कि श्रीलंका एंड बेल्जियम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थे। दोनों देश में कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन था और श्रीलंका में सिविल वॉर तक छिड़ गया एंड बेल्जियम में क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट्स तक नहीं हुआ। इसका कारण एक रीज़न जो था ओनली एंड ओनली वॉज पावर शेयरिंग। बेल्जियम में पावर शेयर किया गया और जो लोग थे वो अमन और शांति से रहने लगे, और इधर श्रीलंका में मेजॉरिटी लोगों का ही राज चला और उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं की। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ ये तो हम सब पढ़ ही चुके हैं। तो इसलिए ये कंक्लूजन निकलता है कि हमें पावर शेयर करनी चाहिए, स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जो कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। अब ये जो टॉपिक है बेटा, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस आते हैं तो इसको ध्यान से सुनिए। वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। अब भाई इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न जो है वो है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा मोरालिटी। अब प्रूडेंशियल हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब समझदारी या समझदारी से भरा हुआ, ठीक है। और मोरालिटी मतलब नैतिक, मॉरल वैल्यूज़, ठीक है। तो अब सबसे पहले लेते हैं कि एग्जाम्पल, इसको समझते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। पहला पॉइंट इसका, आप इसको सुनिए इस एग्जाम्पल को, फिर मैं आपको सब हेड बताऊंगी इसका क्या है। अब एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। अब टीचर जो है क्या करती है कि सारे बच्चों को कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ असाइन कर देती है कि तुम क्लास मॉनिटर हो, तुम कबर्ड इंचार्ज हो, तुम लाइन मॉनिटर हो, तुम फैंस और स्विचेस के इंचार्ज हो, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इससे ये हुआ कि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करने लगे, टीचर का टास्क इजी हो गया और क्लास में सब टाइमली होने लगा चीज़ें और सिस्टमैटिकली होने लगा। और इससे ये हुआ कि बच्चे जो थे वो बड़े खुश कि भाई हमें ये काम मिला, ये काम मिला और मैं इसका इंचार्ज हूँ, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ। फिर जब सब बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो सबको इलेटेड फील हुआ, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोई भी बच्चा जो है वो झगड़ा नहीं किया एंड नोबडी फेल्ट लाइक बीइंग निग्लेक्टेड, ठीक है। अब देखो, अब पावर शेयरिंग से क्या होता है। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट पॉइंट आपका प्रूडेंशियल का फर्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे श्रीलंका के केस में हमने पढ़ा कि सिन्हालास को ज़्यादा पावर दिया गया और तमिल्स जो थे वो एलियनेटेड फील हुए कि उनके राइट्स छीन लिए गए और उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, और फिर क्या था, लड़ाई हुई। वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम में दोनों कम्युनिटीज़ को ड्यू रिकग्निशन मिला एज दे शेयर द पावर बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। तो पावर शेयरिंग इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वायलेंस। अब किस तरह से वायलेंस, कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा अगर कंट्री में पावर शेयरिंग होगी, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब पावर्स का,
तो और सबके नीड्स एंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा तो दंगे फसाद नहीं होंगे। दंगे फसाद नहीं होंगे मतलब वायलेंस नहीं होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं होगी कि भाई बार बार गवर्नमेंट को बदला जा रहा है, फिर उसके बाद इंस्टेबिलिटी हो रही है, श्योरिटी नहीं हो रही है कोई भी चीज़ की, आज ये रूल बन रहा है कल वो रूल बन रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो नहीं चेंज होगी। तो दैट मीन्स इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, बेटर आउटकम। अब जब पावर शेयरिंग होगी तो हमें बेटर आउटकम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंट्री में जब स्टेबिलिटी रहेगी उससे क्या फ़ायदा होगा? ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होंगे, एडवांसमेंट भी होगा और कंट्री का हर नागरिक या हर सिटीज़न जो है वो खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि सिटीजन्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है और कंट्री जो है वो भी डेवलप कर रही है, उसकी इकॉनमी भी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट्स प्रूडेंशियल के। अब आते हैं हम मॉरल वैल्यूज़ पर। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे श्रीलंका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो क्या डेमोक्रेसी का क्राइटेरिया फुलफ़िल किया उनने? जो माइनॉरिटीज़ थे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, उनके लिए कुछ किया गया? तो कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का टैग लगाने से नहीं होगा, उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कहने भर से नहीं, डीड्स नॉट वर्ड्स, आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि शब्दों में नहीं ये सारी चीज़ें बल्कि फुलफ़िल करना पड़ेगा। जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का ये मिले। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम मिले या पॉलिटिकल राइट मिले, वो होनी चाहिए। सेकेंड हो गया आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। एवरीबडी शुड गेट द राइट टू वोट। ठीक है, एंड एवरीबडी शुड बी हैविंग द राइट टू वोट एंड प्लस फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, और अल्टीमेटली पावर शेयरिंग होगी, तो पावर शेयरिंग होगी तो कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इसका आता है, पावर शेयरिंग इज़ द एसेंस और स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, पावर्स अगर शेयर होंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो एसेंस कहलाएगी या उसी से ही बनता है डेमोक्रेटिक कंट्री। अब सेकेंड है, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे हैव टू बी गवर्नड। वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट। डेमोक्रेटिक कंट्री का एसेंस ही यही होता है कि लोगों की राय ली जाए और उन्हें क्या चाहिए वो लोगों से पूछा जाए और उनके व्यूज़ लिए जाएं, सजेशंस लिए जाएं और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो दैट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री कि पीपल नीड और पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे हैव टू बी गवर्न। उनको किस तरह से रूल करना है भाई, उनके सजेशंस, उनके व्यू पॉइंट्स भी होने चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट जो है वो वर्क करेगी सिस्टमैटिकली और इन अ स्मूथ मैनर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। ऑफ कोर्स इट इज़ वैल्यूएबल। तो पावर शेयरिंग अपने आप में ही प्रेशियस है, वैल्यूएबल है, क्योंकि जब ये फैक्टर होगा तो कंट्री अपने आप सही पटरी पर चलने लगेगी। पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो आपने देखा ही है किस तरह से क्या हाल हुआ उस कंट्री का जिसने नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए पावर शेयरिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पीपल, that is the true essence of democracy, you can say. So when people have the right to each and everything, or when they are in a democratic country, they need to be taken care of each and everything. They need to be consulted, they need to be guided, everything should be fallen in place. तो बच्चों ये था हमारा पावर शेयरिंग पर कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए एक्सेल एक्सप्रेस के साथ। बाय फॉर नाउ।